हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डेली की बात है, आज भी हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे, पुलिस में, एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो लेट्स फिर स्टार्ट द वीडियो। सीडीएमए का फुल फॉर्म, तो सीडीएमए का फुल फॉर्म जब पूछेगा तो सी से होता है कोड, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीपल, एस से एक्सेस। तो सीडीएमए का कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा GaAs का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर अर्धचालक के रूप में प्रयोग करते हैं। म्यूरिएटिक अम्ल का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, इसमें दिया ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही क्या कहते हैं, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो ट्रेकिया हमने कल पढ़ा था, जो ट्रेकिया होता है वो श्वसन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वह ट्रेकिया के द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसरो के मानव रहित परीक्षण के ब्लेड RLV-TD का जो पूर्ण मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो R से होता है, याद रखिएगा, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्च। R से होगा रीयूजेबल सैटेलाइट, L से होगा लॉन्च, V से व्हीकल, T फॉर टेक्नोलॉजी और D फॉर डेमोस्ट्रेटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। GPRS का फुल फॉर्म पूछा है। ठीक है, तो GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 गीगाबाइट इक्वल टू हाउ मैनी मेगाबाइट। तो 1 GB में तो 1024 मेगाबाइट होता है, बट ऑप्शन जो है नहीं, तो उसे करीब मारेंगे 1000 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित डट के मापन हेतु किया जाता है। तो जो कमानी तुला होता है उसका हम उपयोग किसका, बल नापने के लिए करते हैं। ठीक है, और बल का मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकिलीक्स के संस्थापक जूलियस असांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। तो किस देश के हैं, ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए डट के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1865 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती से थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, याद रखिएगा इसे। ठीक है, इसे मृतघाती थैली भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य अध्ययन पाते हैं GK। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये हर पेपर में कई बार घूम कर हर शिफ्ट में आते रहते हैं। निम्न में से कौन सी विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रा के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। ठीक है, तो जहांगीर का मनुची नहीं, ये गलत है। शाहजहाँ के समय में विलियम हॉकिंस नहीं, गलत है। अकबर के समय साउथ थॉमस रो, ये भी गलत है। औरंगजेब के समय मनुची, ये सही है। औरंगजेब के समय कौन आया था, मनुची नाम का आदमी आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति NEP 2019 का लक्ष्य एक NCA का निर्माण करना है। तो SPF का पूर्ण रूप बताइए। SPF का S से होता है सॉवरेन, P से होता है पेंडेंट, F से होता है फंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए पॉलिटिक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा है वो हमारे कनाडा से लिया गया है। कनाडा की राजधानी बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल के आधारित थी, जिसको कि हेरोल्ड ने बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2015 से 2016 की कृषि गणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में खेतिहर भूमि धारकों की संख्या सर्वाधिक है। तो किसकी है, उत्तर प्रदेश की। ठीक, किसकी है, उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी है, राज्य लोक सेवा आयोग ये भी है, भारतीय चुनाव आयोग ये भी है, बट केंद्रीय सूचना आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर वार्ता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है। तो वो है मलेशिया। कौन है, मलेशिया। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है,
जो क्योटो प्रोटोकॉल है इनमें से किस देश पर लागू नहीं हुआ है आज तक? तो क्योटो प्रोटोकॉल ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है, जापान में हो चुका है, इंडोनेशिया में भी लागू हो चुका है, बट अमेरिका में आज तक अभी नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? यूएस से। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डॉट डॉट के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध याद रखिएगा। ऑप्शन में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लासी युद्ध कब हुआ था। तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। हम आपको अभी बता देते हैं, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाती है। अप्रैल 2019 में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी को बढ़ाकर डॉट 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 कर दिया गया था। तो 100% कर दिया गया था। कितना परसेंट? 100%। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो उसे बंगाल को माना जाता था। किसको माना जाता था? बंगाल को माना जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो याद रखिएगा, राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाई। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइनामैन शैली का नाम डाडर रखा गया था। तो याद रखिएगा, चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज थे, उनके नाम पर चाइनामैन रखा गया। ठीक, वो स्पिनर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओटीपीसी में से किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का संयुक्त उद्यम है? तो ओएनजीसी का है। ठीक है, ओटीपीसी किस सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? ओएनजीसी का। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बोले या प्रथम प्रधानाचार्य बोले? तो राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज का। ठीक है, अब आगे बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जाइएगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्रह्म समाज हमने बता दिया, राजा मोहन राय। प्रार्थना समाज का आप लोग बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तेलंगाना भारत का राज्य चौथा राज्य बना, तो 29वां राज्य, बट अब क्या हो गया है, जोड़ दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में आप लोग बताइएगा कि कितने राज्य हैं भारत में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। निम्न में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की संकल्पना की? तो मनमोहन सिंह ने किया था। फिर कुछ समय बाद इसको अपने आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने अपने अपने हाथ में ले लिया था इस गठन को, फौज को। ठीक है, तो मनमोहन सिंह ने इसकी आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो भारत में जो आंध्र प्रदेश है, भारत में सिर्फ आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? बम बनाने में करते हैं। ठीक है, जो परमाणु बम हो गया तो उसमें उसको बनाने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं? तो याद रखिएगा, एक इंग्लो होता है, एक इंडियन। एंग्लो इंडियो दोनों को मिलाकर इन्हीं दोनों समुदाय का क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? तो याद रखिएगा, वह दार्जिलिंग चाय थी। ठीक है, पहला भारतीय उत्पाद था जो दार्जिलिंग चाय, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जीआई टैग मिला था। आगे बढ़ते हैं। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मामल्लपुरम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगो में दर्शाया गया है? तो वर्ल्ड वाइड WWF का जो लोगो है वो क्या है? पंडा, विशालकाय पंडा। ठीक है, पोलर बियर है, उसी को क्या किया है? WWF का क्या लोगो बनाया गया है। तो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार में एक कृषि की जाती है, मतलब खेती की जाती है, जिसे क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न। मतलब क्या होता है, कुछ टाइम तक उसको उपजाऊ बना देके, मतलब फिर उस पर हम जो खेती करते हैं उसमें से जो मिलता है हम लोग को उपज ले लेते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं। बर्न मतलब उसको जला देते हैं, जला कर पूरा राख बना देते हैं। तो उसको खेती को हम लोग करते हैं डीपा खेती। कौन सी खेती? डीपा खेती। ठीक है, अंडमान निकोबार में स्लैश एंड बर्न क्या होता है? डीपा खेती होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना डॉट डॉट के अंतर्गत आती है, तो किसके आता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्या आता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल। आप लोग बताइएगा कि आप
BHU का स्थापना किसने किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं, पंडित दीनदयाल ने किया था, ठीक। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। अब शायद आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।